नमस्ते। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। देखिए, इसका नाम सुन के घबराना नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक आम आदमी के काम आने वाली चीज है। सोच के देखिए, आपके पापा या दादाजी कभी कहते होंगे, हमारे जमाने में तो घी 20 रुपये किलो मिलता था, आज वही घी 700 रुपये का है। तो ये जो बदलाव हुआ है, ये जो महंगाई बढ़ी है, इसको नापने के लिए, इसको समझने के लिए हम जिस नंबर का इस्तेमाल करते हैं वही है इंडेक्स नंबर। ये एक टूल है, एक औजार है जो समय के साथ होने वाले बदलावों को दिखाता है। तो सीधे शब्दों में, इंडेक्स नंबर एक स्पेशल टाइप का परसेंटेज है जो बताता है कि एक चीज में या चीजों के एक ग्रुप में समय के साथ कितना चेंज आया है। जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड में परसेंटेज बताता है कि आपने कितना स्कोर किया, वैसे ही इंडेक्स नंबर बताता है कि महंगाई कितनी बढ़ी या कम हुई, या देश में प्रोडक्शन कितना बढ़ा या घटा। हम एक साल को बेस ईयर मान लेते हैं, मतलब उस साल को हम 100 नंबर दे देते हैं। फिर उसके हिसाब से आने वाले सालों में होने वाले बदलाव को नापते हैं। अगर अगले साल इंडेक्स नंबर 110 हो गया तो इसका मतलब 10% का बदलाव हुआ है। A simple graph showing a rising line from a base year labeled 100 to a current year labeled 150 indicating inflation। आप इसको ऐसे समझिए जैसे आप क्रिकेट देखते हैं। मान लीजिए पहले ओवर में 5 रन बने, 5वें ओवर तक स्कोर 40 हो गया, तो हम बोल सकते हैं ना कि रन बनाने की स्पीड बढ़ गई है। इंडेक्स नंबर भी बिल्कुल यही काम करता है। अब थोड़ा इसके डेफिनेशन और इसकी जरूरत पर गौर करते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में an index number is a statistical device for measuring changes in the magnitude of a group of related variables। देखिए, भारी भरकम शब्दों से कंफ्यूज नहीं होना है। स्टैटिस्टिकल डिवाइस का मतलब है नंबर वाला औजार। ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स का मतलब है एक जैसी चीजों का ग्रुप, जैसे कि गेहूं चावल दाल या फिर कपड़े जूते घड़ी। तो ये बस उन चीजों के ग्रुप में होने वाले एवरेज चेंज को नापने का एक तरीका है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, जैसे किलो या मीटर। ये एक प्योर नंबर होता है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली हर महीने 5 चीजें खरीदती है, आटा चावल दाल तेल और चीनी। 2020 में इन सब का टोटल खर्चा 2000 रुपये था। अब 2025 आ गया है और अब इन्हीं चीजों का खर्चा 3000 रुपये हो गया है। तो हम 2020 को बेस ईयर मानेंगे और उसका इंडेक्स 100 रख देंगे। अब 2025 के लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करके नया इंडेक्स नंबर निकालेंगे जो शायद 150 आएगा। इस 150 नंबर से साफ पता चल जाता है कि आपके घर का खर्चा 2020 के मुकाबले 50% बढ़ गया है। चलिए अब देखते हैं कि इंडेक्स नंबर कितने तरह के होते हैं। वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपके लिए 2 सबसे जरूरी हैं। पहला है प्राइस इंडेक्स नंबर, यानी कीमत सूचकांक। ये चीजों की कीमत में होने वाले बदलाव को नापता है। जब हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, तो हम असल में प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं। इसके 2 पॉपुलर टाइप्स हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक बाजार की कीमतें देखता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कस्टमर्स के दाम। सरकार महंगाई भत्ता देने के लिए सीपीआई का इस्तेमाल करती है। सरकार महंगाई भत्ता देने के लिए सीपीआई का इस्तेमाल करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, यानी मात्रा सूचकांक। ये प्रोडक्शन या कंजम्पशन की मात्रा में होने वाले बदलाव को नापता है। जैसे पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना ज्यादा गेहूं पैदा हुआ या कितनी ज्यादा गाड़ियां बनी। इससे देश की इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ग्रोथ का पता चलता है। अगर क्वांटिटी इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि उत्पादन बढ़ रहा है। तो प्राइस इंडेक्स बताता है कितना महंगा, क्वांटिटी इंडेक्स बताता है कितना ज्यादा बना। अब बात आती है कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। घबराइए मत, सिंपल स्टेप्स समझेंगे। स्टेप 1, बेस ईयर चुनना। बेस ईयर एक नॉर्मल साल होना चाहिए, जैसे कोई जंग या बाढ़ ना आई हो। बेस ईयर का इंडेक्स इक्वल साइन 100। अब सबसे जरूरी बात कि इसको पढ़ने का फायदा क्या है, ये हमारी असली जिंदगी में कहाँ काम आता है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल तो सरकार करती है। सरकार महंगाई को नापने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करती है। इसी नंबर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। इसी नंबर के आधार पर पेंशन लेने वालों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। इसके अलावा देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे कि आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो वो भी महंगाई के इंडेक्स नंबर को देखकर ही फैसला लेता है। जब इंटरेस्ट रेट घटाता है तो भी इंडेक्स देखा जाता है। बिजनेस इंडस्ट्री, एक कंपनी ये देख सकती है कि उसके रॉ मटेरियल का प्राइस इंडेक्स कितना बढ़ रहा है और उस हिसाब से वो अपने सामान की कीमत तय कर सकती है। क्वांटिटी इंडेक्स से उन्हें पता चलता है कि मार्केट में उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड घट रही है, जिससे वो अपने प्रोडक्शन का प्लान बना सकते हैं।
हम आम लोगों के लिए भी ये जरूरी है। ये हमें बताता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी जीने का खर्चा कितना बढ़ गया है। जब आप अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि पिछले साल से महंगाई 10% बढ़ी है, तो मेरी सैलरी भी कम से कम उतनी तो बढ़नी चाहिए। ये आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है। आप समझ पाते हैं कि आपके पैसे की कीमत यानी परचेजिंग पावर समय के साथ कम हो रही है। जो चीज आप 100 रुपए में पिछले साल खरीद पाते थे, उसके लिए अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे।